यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्याधिपतये धन धान्य समृद्धिम। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। प्राचीन भारतीय शास्त्रों में देवताओं के अलावा भी ऐसे कई प्रजातियों का जिक्र है जिन्हें अर्धदैविक या देवोत्तर प्रजातियां कहा गया है, जैसे यक्ष, गंधर्व, नाग, किन्नर, किमपुरुष, असुर आदि। ये देवोत्तर प्रजातियां मनुष्य से उच्च श्रेणी की और लेकिन देवताओं से नीचे श्रेणी की होते हैं। माना जाता है कि महाभारत काल तक ये देवोत्तर या अर्धदैविक प्रजातियां निर्बाध रूप से धरती पर आवागमन करते थे और मनुष्य लोक में हस्तक्षेप करते थे। कई बार तो देवोत्तर जातियों और मनुष्य के बीच विवाह आदि का कहानियाँ भी आती है। महाभारत में भी यक्ष युधिष्ठिर संवाद का जिक्र है, लेकिन बाद में भगवान कृष्ण ने देवोत्तर जातियों और मनुष्य के बीच सिद्धि संबंध को प्रतिबंधित कर दिया, क्योंकि कली काल में मनुष्य की शक्तियाँ क्षीण हो चुकी थी और वो इन अर्धदैविक प्रजातियों का सामना नहीं कर सकते थे। फिर भी इस कली काल में भी धरती पर ऐसे कई स्थल हैं जहाँ पर इन अर्धदैविक प्राणियों के आवागमन के संकेत मिलते हैं। हालांकि वो प्रत्यक्ष रूप में नहीं आते हैं, लेकिन उनकी शक्तियों को इन स्थानों पर महसूस किया जा सकता है। ऐसा ही एक स्थान मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में जावरा में स्थित है। यहाँ एक अद्भुत चमत्कारी मंदिर है जिसमें किसी देवी देवता की प्रतिमा नहीं है, बल्कि एक यक्ष विराजमान है, जिसे स्थानीय भाषा में सागस बाबजी के नाम से जाना जाता है। कई बार लोगों ने यहाँ पर यक्ष को साक्षात रूप में देखा है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। पुरातन शास्त्रों के अनुसार यक्ष विशालकाय और बेहद शक्तिशाली होते हैं। वो सकारात्मक शक्ति रखते हैं। यक्षलोक के राजा कुबेर हैं, जो भगवान शिव के शिष्य हैं और संसार के समस्त संपत्तियों पर अधिकार रखते हैं। धरती पर यक्षलोक की स्थिति कैलाश पर्वत के पास बताई जाती है, जैसे अलकापुरी के नाम से जाना जाता है। कुबेर, मणिभद्र जैसे यक्ष की पूजा की परंपरा हिंदू और जैन बौद्ध धर्म में भी पाई जाती है। तंत्र क्षेत्र में भी यक्षिणियों की साधना करने की विधान बताया जाता है। इन यक्षिणियों को माँ जगदम्बा की सेविका के रूप में जाना जाता है। प्रसिद्ध कवि कालिदास रचित काव्य मेघदूतम का मुख्य पात्र एक यक्ष ही है, जिसे कुबेर ने यक्ष नगरी अलकापुरी से निष्कासित कर दिया था। सागस बाबजी नाम का एक ऐसा ही यक्ष मध्य प्रदेश के रतलाम में निवास करता है और भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाता है। सागस बाबजी का ये मंदिर भी बेहद चमत्कारी है। फिलहाल यह मंदिर एक 4 लेन सड़क के बीचों बीच स्थित है। पहले यह मंदिर सड़क के किनारे था, लेकिन जब यहाँ 4 लेन सड़क बनने लगी तो इंजीनियर ने कई बार यह मंदिर हटाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उनके विशाल जेसीबी मशीन खराब हो जाती थी। थक हार कर सड़क बनाने वाले कंपनी ने मंदिर को अपनी जगह से हटाने का इरादा छोड़ दिया और उसके आसपास से सड़क बना दी। इस मंदिर के चमत्कारों की वजह से लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं, ताकि उनको सही दिशा प्राप्त हो और खुशनुमा जिंदगी जी सके। इस मंदिर में आने वाले भक्त लोग मिठाई और नारियल नहीं,
बल्कि घड़ी चढ़ाते हैं। इसके पीछे ऐसे मान्यता है कि जिसका समय खराब चल रहा है या उन पर कोई मुसीबत आई हुई है तो वो लोग यहाँ पर आकर घड़ी चढ़ाते हैं ताकि उनका बुरा समय खत्म हो जाए। जब इस मंदिर में घड़ियों का अम्बार लग जाता है तब उन्हें यहाँ के नदी में बहा दिया जाता है, क्योंकि कोई भी घड़ी को चुरा कर नहीं ले जा सकता। यदि कोई घड़ी चुराता है तो उसका अनिष्ट हो जाता है। एक बार तो एक घड़ी चोर अंधा तक हो गया था। इस मंदिर में कभी भी ताला भी नहीं लगता। इस मंदिर अद्भुत यक्ष मंदिर में जो भी अपने मन्नत लेकर आता है वो जरूर पूरी होती है। निसंतान महिलाओं को संतान की प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। किसी की कोई वस्तु अगर खो गई हो तो मन्नत मांगने से मिल जाती है। कई श्रद्धालुओं ने दावा किया है कि राह भटकने पर सागस बाबजी यक्ष उन्हें रूप बदलकर रास्ता भी दिखाते हैं। यहाँ से गुजरने वाले लोग मंदिर पर अपनी हाजिरी लगाने के बाद ही आगे बढ़ते हैं। यहाँ पहले मंदिर नहीं था बल्कि एक चौतरा मात्र था, जिस पर सागस बाबजी एक पिंड के रूप में विराजमान थे। लेकिन अब श्रद्धालुओं ने यहाँ मंदिर बना दिया है। स्थानीय स्तर पर सागस बाबजी यक्ष के चमत्कारों की अनेक कहानियाँ प्रसिद्ध हैं, जिसकी वजह से इस मंदिर की प्रसिद्धि बढ़ती जा रही है। भारत में ऐसे अद्भुत और चमत्कारी मंदिरों की भरमार है। मैं अपने इस खास कार्यक्रम भारतीय चेतना में ऐसे ही अद्भुत मंदिरों की कथाएं लेकर आती हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरी ये कोशिश पसंद आएगी। इस तरह की चमत्कारी कहानियाँ जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओम नमः शिवाय।